हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान इबो को नॉर्मल करने के लिए उसे किस करता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। बाहर आकर इबो जान को कहता है कि अब तुम अपना सामान पैक करो। जान जल्दी से अपना सामान पैक करके इबो के पीछे पीछे चलने लगता है। इबो जान को सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है और अपने रूम के बिल्कुल सामने वाले कमरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब जान डोर खोलकर अंदर जाने लगता है, पर मुड़कर इबो से कहता है, क्या आप मेरे साथ इंस्टेंट नूडल खाएंगे? इबो कहता है, मुझे नहीं खाना, तुम अपने आप ही खा लो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जान फिर कहता है, प्लीज़। इबो कुछ नहीं कहता और कुछ कदम चलकर रुक जाता है। इबो कहता है, अगर तुम खड़े खड़े यहाँ इतना टाइम लगाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर जान खुश हो जाता है और एक्साइटेड होकर कहता है, सॉरी चलो चलते हैं। नीचे जाकर इबो चेयर पर बैठ जाता है और जान इंस्टेंट नूडल बनाने किचन में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जान 2 बॉल्स में इंस्टेंट नूडल लेकर वहाँ आता है। जान टेबल पर इबो के लिए बॉल रखता है। इबो पहली बार इंस्टेंट नूडल को देखता है, जो देखने में बहुत डिलीशियस लग रही थी। जान अपनी नूडल लेकर जमीन पर बैठने लगता है, पर इबो उसे रोक देता है। इबो बिना आई कांटेक्ट किए कहता है, ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, रॉयल बीटा कुवन यहाँ कभी भी आ सकता है, चेयर पर बैठो। ये सुनकर जान कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कोई भी महल में 10 बजे से पहले नहीं आ सकता, यहाँ तक कि रॉयल बीटा कुवन भी। तब जान चेयर पर बैठ जाता है। जान पूछता है, क्या आपने रॉयल बीटा कुवन को यहाँ जल्दी बुलाया है? इबो नूडल की एक बाइट लेते हुए कहता है, यस। पहले इबो नूडल खाने में हेजिटेट कर रहा था, लेकिन एक बाइट खाने के बाद उसे वो अच्छी लगती है। अब इबो चुपचाप नूडल खाने लगता है। जान समझ जाता है कि उसके मेट को नूडल अच्छी लगी है। नूडल खाने के बाद इबो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जान उसे रोक देता है। जान कहता है, आई लव यू, स्लीप वेल, अगर आप सोने जा रहे हैं। ये सुनकर इबो की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो बिना मुड़े कहता है, ये लव क्या होता है? मुझे ये वर्ड समझ नहीं आता और मैं इस वर्ड को समझना भी नहीं चाहता। मुझे नहीं पता तुम क्यों बार बार कहते हो यू लव मी। वो इतना ही कह पाता है कि जान उसे रोक देता है। जान वीक स्माइल के साथ कहता है, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूँ और एक दिन मैं आपको इसका एहसास जरूर कराऊंगा। चाहे आप मुझे नफरत करते हैं, स्टिल आई लव यू माई मेट। ये सुनकर लाइकन वांजी कहता है, मेट बुरा फील कर रहा है, गो टू मेट एंड हग हिम। ये सुनकर इबो जल्दी से वांजी को ब्लॉक कर देता है। इबो जान को कहता है, गो टू स्लीप। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जान बर्तन साफ करके अपने रूम में जाने लगता है, पर इबो के डोर के पास जाकर वो रुक जाता है। जान इबो के डोर को टच करके कहता है, स्लीप वेल माई किंग, आई लव यू। इस टाइम जान को ऐसा फील होता है जैसे इबो बिल्कुल उसके पास खड़ा हो। तब जान सोचता है, शायद मैं उनके रूम के पास खड़ा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ इबो सच में डोर के दूसरी साइड पर खड़ा होता है। वो भी उसी टाइम डोर को टच करता है जब जान ने डोर को टच किया था, इसलिए जान को ऐसा फील हुआ था। इबो थोड़ी देर वहीं खड़ा रहता है, फिर टेबल के पास जाकर उस हैंडमेड स्वेटर को पकड़ लेता है जो जान ने उसके लिए बनाया था। इसके बाद वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगता है। दूसरी जगह अब वांग सेशान उस पिलर टाइप रूम के बाहर खड़ी है। वांग सेशान एक्टिंग करते हुए कहती है, ओ माय डियर सिस्टर, तुम्हें इस तरह से जीते हुए 997 साल हो गए हैं। आई एम सो सॉरी। वांग सेशान उस रूम में आने से पहले सब लोगों को मार चुकी थी। अब येलो बटन गैस रिलीज करने की वार्निंग बार बार देता है, लेकिन वो
गैस को रिलीज नहीं करती। तभी अचानक से वो औरत अपनी आंखें खोल लेती है और उसकी आंखें वायलेट रंग की होती है। वो जल्दी से ग्लास विंडो के पास आती है और अपनी ट्विन सिस्टर को सामने देखकर अजीब तरीके से स्माइल करती है। अब वो औरत शीशे को तोड़कर बाहर आ जाती है। वो औरत कहती है, तुम जानती हो अगर मैं बाहर आ गई तो तुम मर जाओगी, फिर क्यों? वांग शिशान कहती है, मुझे पता है कि मैं मरने वाली हूँ। वो औरत कहती है, स्मार्ट, तुम जानती हो वो स्टूपिड गैस मुझे कभी गहरी नींद में नहीं सुला सकती थी। मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम मुझे अपने आप बाहर निकालो और तुम ये बात पहले से जानती थी। वांग शिशान कहती है, वेलकम बैक जिनेलिया। इस पर जिनेलिया कहती है, मैं तुम्हारी ट्विन सिस्टर हूँ, अब तुम मुझे वेलकम कर ही रही हो तो कुछ तो इमोशंस और रिस्पेक्ट दिखाओ। वांग शिशान कहती है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ जो मेरे जैसे पावरफुल होते हैं। ये सुनकर जेनेलिया गुस्से में वांग शिशान के पास आती है और कहती है, तुम जानती हो ना कि तुम कुछ मिनटों में मरने वाली हो। वांग शिशान कहती है, मुझे पता है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जेनेलिया कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं आंसर दूंगी? वांग शिशान कहती है, तुम्हें देना होगा। वांग शिशान कहती है, जब तुम गहरी नींद में नहीं सो रही थी तो अपने आप बाहर क्यों नहीं आई? तुमने 997 सालों तक इंतजार क्यों किया? तुम सिर्फ मेरे गेट खोलने का इंतजार तो नहीं कर रही थी, तो बात क्या है? जिनेलिया हंसते हुए कहती है, स्मार्ट। फिर जिनेलिया कहती है, वेल तुम्हें पता ही है, मैंने अपने सो कॉल्ड डॉग को धोखा दिया था। तुम्हें पता है ना, डॉग हमेशा वफादार होते हैं। मेरा पेट भी वफादार था। मैंने अपने सो कॉल्ड मेट वांगीबो को धोखा दिया। वो इससे आगे कुछ कहे, वांग शिशान हंसते हुए कहती है, मेट? जिनेलिया गुस्से में कहती है, ही इज माई मेट, अंडरस्टैंड? वो मेरा पपेट है। जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया उसको भूलने के लिए उसे भी टाइम चाहिए था, तो मैंने वो टाइम उसे दिया। वांग शिशान कहती है, बकवास बंद करो, असली कारण बताओ। जिनेलिया कहती है, सब लोग तुमसे प्यार करते थे क्योंकि तुम जन्म से इमोर्टल विच थी, लेकिन मैं मोर्टल विच थी। तुम्हें सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं, इसलिए मुझे सब छीनना पड़ा। डैड हमेशा कहते थे, जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़े करो, और मैंने वही किया। फिर जिनेलिया कहती है, तुम्हारा मेट एक लाइकन था ना? मैं उसका नाम भूल रही हूँ। हाँ याद आया, हाँ पंग। मुझे यहाँ बंद करके तुम मेरे मेट की क्वीन बन गई और सेम टाइम पर अपने और मेरे मेट दोनों के साथ रहने लगी। जिनेलिया स्मर्क करते हुए कहती है, जब तुमने मुझे यहाँ बंद किया था तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब भी तुम मुझे अपने आप बाहर निकालोगी वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो अब मुझे अपने शब्दों को पूरा करना है। जिनेलिया वांग शिशान को विंक करते हुए कहती है, बाय द वे वांगी जाओ जो इबो के फादर हैं वो भी तो उस टाइम मर गए थे। अब इबो कुछ और बन गया है, अब मैं रिस्क ले सकती हूँ। ये सुनकर वांग शिशान कहती है, आई नो आई एम अ बिच, लेकिन जो कुछ भी तुमने किया तुम्हें उसका थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है। जेनेलिया कहती है, मुझे क्यों पछतावा होगा, अब मेरी टर्न। तुमने मुझे क्या मरने के लिए बाहर निकाला है? वांग शिशान कहती है, तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। जिनेलिया हंसते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए मैं किसी और से बदला लूं? क्या तुम मजाक कर रही हो? चलो इस बात को छोड़ो, ये बताओ कौन है वो? वांग शिशान कहती है, लाइकन किंग वांगीबो। ये सुनकर जेनेलिया गुस्से में कहती है, हाउ डे यू? वांग शिशान कहती है, अच्छा मैं देख सकती हूँ, नकली मेट के लिए इतना प्यार। जिनेलिया कहती है, लव, मुझे कभी उससे प्यार नहीं था। जब मैं इबो को छोड़कर भाग गई तो वो लाइकन किंग बन गया। मैं शुरू से ही जानती थी कि उसमें कुछ खास है, इसलिए मैंने उसे यूज किया। जेनेलिया जोर जोर से हंसते हुए कहती है, इस गर्दन के मार्क के कारण मैं इमोर्टल बनी और अब तक ये मार्क कभी जला नहीं। इसका मतलब तो तुम समझ गई होगी ना कि उसे अभी तक अपना रियल मेट नहीं मिला। वांग शिशान कहती है,
तुम कहना चाहती हो कि इबो ने अभी तक अपने मेट के साथ सेक्स नहीं किया और तुम्हारा मार्क अभी तक जला नहीं, इसलिए तुम सोचती हो कि उसे अभी तक अपना रियल मेट नहीं मिला। जेनेलिया एक्सप्लेन करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स कोई भी मेट पॉन्ड को मना नहीं कर सकता। अगर उसे अपनी मेट मिल गई होती तो अभी तक वो उसके साथ सेक्स करके उसे मार्क कर चुका होता और उसके मार्क करते ही मेरा ये मार्क अपने आप ही चला जाता। तुम देख सकती हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांग शशान कहती है, ग्रेट कंक्लूजन। पर यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे लाइकन मेट को इबो ने मार दिया और मुझे क्वीन की पोजीशन से भी हटा दिया। जिनीलिया एक्टिंग करते हुए कहती है, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। वांग शशान आगे कहती है, और वांगीबो को उसका रियल मेट मिल गया है। उसका मेट एक लड़का है, इसलिए अभी तक उन दोनों के बीच में मेटिंग जैसा कुछ नहीं हुआ और इबो ने अपने रियल मेट को उस पैक का क्वीन बना दिया है। ये सुनकर जिनीलिया बिल्कुल शांत हो जाती है। अचानक से जिनीलिया की बॉडी से वॉलेट स्मोक निकलने लगती है। इबो के कारण जिनीलिया इमोर्टल बनी थी और उसी के कारण उसे कुछ एक्स्ट्रा पावर भी मिले थे। इबो के जैसे ही उसके शरीर से भी गुस्से में स्मोक निकलती है, लेकिन उसकी असली विच पावर आग है। जिनीलिया कहती है, मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? वांग शशान कहती है, जब तुम बाहर जाओगी तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। जिनीलिया गुस्से में कहती है, और कुछ? इससे पहले कि वांग शशान कुछ कह पाए, जिनीलिया एक सेकंड में ही उसका सिर कट कर देती है और उसके सिर को दूर फेंक देती है। इसके बाद जिनीलिया वहां से बाहर आ जाती है। जिनीलिया मम्बल करते हुए कहती है, बी रेडी वांगीबो, तुम्हारी असली मेट आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।